माँ, तुझे एक चीज बताऊं। मैं तेरे सपनों वाला अधिकारी कभी नहीं बन सकता, ना कभी बन पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई का ढोंग कर रहा हूँ। और तब पता है तुम्हारी माँ का अगला दिन, अगले ही दिन क्या रिएक्शन होगा। डीप गोल। आज मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे दिल में तुम्हारी माँ और तुम्हारी पढ़ाई के लिए रिस्पेक्ट नहीं जागी ना, तो तुम इस डीप गोल चैनल को अभी अलविदा कर दो। हमेशा के लिए जा सकते हो इस चैनल से, क्योंकि इस चैनल के सब्सक्राइबर काउंट मेरे लिए इतने वैल्यूएबल नहीं हैं जितना तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ और तुम्हारी पढ़ाई है। टाइम कम है और कमिटमेंट ज़्यादा है, बट वी विल डू इट। मैं पढ़ रहा हूँ ना माँ, मुझे अभी डिस्टर्ब मत कर, तू आके देख ले। ये जवाब था एक होनहार बेटे का जब उसकी माँ ने उसको अपना चश्मा ढूंढने के लिए बोला। और बेटा इतने छोटे से काम से बचने के चक्कर में माँ के सामने पढ़ाई का दिखावा कर रहा था। कितनी शर्म की बात है ना यार। तुम्हारी माँ सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में बड़ी ईमानदारी से तुम्हारी सेवा करती आ रही है। पता नहीं तुम उसके सपनों वाला अधिकारी कभी बनोगे या शायद नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम्हारी सेवा के प्रति तुम्हारी माँ के काम काज देख के लगता है कि जैसे तुम आज की तारीख में तुम्हारे घर के एक बहुत बड़े अधिकारी हो। तुम्हें पलट के ये जवाब देने में सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं कि माँ अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। बेटा इस लाइन को ना थोड़ा सा करेक्ट कर ले। हिम्मत है तो जैसा तुम पीठ पीछे कर रहा है वो ऐसा बताओ। बोलो कि माँ तुझे एक चीज बताऊं, मैं तेरे सपनों वाला अधिकारी कभी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई का ढोंग कर रहा हूँ। और तब पता है तुम्हारी माँ का अगले दिन से क्या रिएक्शन होगा। सोचा है कभी? कुछ बता, कुछ सोचा है? कुछ रिएक्शन नहीं होगा, कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा। वो अगले दिन फिर भी 4 बजे उठेगी और उठते ही सबसे पहले तुम्हारे रूम से तुम्हारा कूलर बंद करने आएगी और यह बोलेगी कि मेरे बेटे को कहीं ठंड न लग जाए, कहीं मेरे अधिकारी लाडले को जुकाम न हो जाए। शर्म की बात है ना यार। तुम्हारे स्कूल में टेस्ट तो साल में 10 बार होते होंगे, लेकिन तुम्हारी माँ का इम्तिहान रोज होता है, जब उसको छोटे छोटे कामों के लिए जवाब सुनने पड़ते हैं। जवाब सुनने को मिलते हैं कि माँ अभी मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दे कि ढोंग कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दे कि देख रहा हूँ कि मेरा स्टेटस कितनी बार कितने लोगों ने देखा। अरे बोल दो अधिकारी साहब कि तुम किताब को सामने रखकर मधुर सपनों में खोए हुए हो। तुम्हारी माँ के सपने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सफलता तक ही सीमित होकर रह गए हैं। अगर वो खाना बनाती है तो भी यह सोचती है कि पिछले हफ्ते लाडले का पेट खराब हो गया था, अब कहीं ना फिर से हो जाए। जब बगल वाली आंटी का लड़का तुमसे 2 नंबर भी ज्यादा लाता है तो तुम्हारी माँ सबसे ज्यादा खुद को कोसती है कि अगर मैं अपने लाडले को बादाम पिछले मंथ से ही देना चालू कर दी होती तो शायद आज मुझे यह नसीब होता कि मेरा बेटा उससे 2 नंबर ज्यादा लाता। अरे तुम तो स्कूल में जाके रोबोट हो जाते हो। कल के टेस्ट में क्या हुआ था भूल गए? भूल जाते हो कि लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन से बिल्कुल फंसी हुई होती है कि क्या मेरा लाडला कभी अधिकारी बन पाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो? तुम्हें क्या लगता है पढ़ाई इतनी मुश्किल है जितना एक माँ के लिए बेटे को मुश्किल में देखना होता है? लेकिन तुम ये बात सिर्फ तब समझोगे जब 20 साल बाद तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करेगा, लेकिन तब तुम चाह के भी आज की तारीख में वापस नहीं आ सकते, वापस आ ही नहीं पाओगे। और उस वक्त एक तरफ तुम्हारी बूढ़ी माँ होगी और दूसरी तरफ तुम्हारा बेटा होगा दोस्तों, और एक तरफ तुम होगे।
अगर मेरी बातें मेरे जितने तुम्हें भी बुरी लग रही है ना, तो आइंदा से ये मत बोलना कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ, तू देख ले अपना काम, मैं पढ़ रहा हूँ अभी। क्योंकि तू अपने आप से पूछ कि तू पढ़ता कितना है और सोशल मीडिया कितना चलाता है। क्या ये पढ़ाई, ये किताब तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ के विश्वास से बढ़ के ज्यादा हैं? तुम्हें पता भी है जब तुम पैदा हुए थे तो घर में बहुत खुशी मनाई गई थी। पता नहीं तुम्हारी कैसे कैसे नजर उतारी गई थी, तुम्हें हर सुविधा दी गई थी, लेकिन तुम जैसे जैसे तुम बड़े हुए उन चीजों को तुमने ग्रांटेड लेना ही छोड़ दिया। दोस्तों, ग्रांटेड लेना ही छोड़ दिया कि ए तो हमेशा से ही ऐसे थी। तुम क्यों नहीं समझने की कोशिश करते कि तुम अपनी माँ के सपनों वाला सक्सेसफुल इंसान सच में बन सकते हो, सच में तुम अधिकारी बन सकते हो। तुम क्यों नहीं समझते कि तुम अपनी माँ को घर के इतने सारे काम से छुटकारा दिला सकते हो। याद रखना मेरे दोस्त, वो अपने लाडले से प्यार करती है, वो नौकर नहीं है तुम्हारी। अगर वो जिम्मेदार लेती है या फिर जिम्मेदारी ले रही है तुम्हारी, तो तुम भी कुछ बड़े करने की जिम्मेदारी ले लो। अरे कम से कम इतना तो कर सकते हो कि झूठ बोलकर धोखा तो मत दो। हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है, और वो हाथ है तुम्हारी माँ का, जिसका खून तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है। उसको कभी फीका मत पड़ने दो। इस वीडियो को हर एक उस हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स के पास शेयर करो जिसको आप सक्सेसफुल देखना चाहते हो सकता है वो अपनी माँ के सपने को पूरा कर पाए। जय हिंद। डीप गोल।